Assalamu alaikum everyone. I am Miss Farheen. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So you have to wear masks, gloves and wash your hand till 20 seconds. So students, आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। देन आप लोगों की ये फर्स्ट वीडियो है, आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस है। सो आप लोगों ने अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। अब आप लोगों की जब तक स्कूल ओपन नहीं होते आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सो आप लोगों ने अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, ऑनलाइन क्लासेस हर क्लास अपने अटेंड करनी है। और आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। सो वार्मली वेलकम टू यू our new online classes. Now first of all, कोविड-19, ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो रही हैं, आप लोगों के स्कूल क्यों क्लोज्ड है और एक प्रॉपर आप लोगों के स्कूल ओपन नहीं हो रहे, उसके रीज़न है आजकल की सिचुएशन जो आजकल आपके मुल्क में, सिटीज़ में, कंट्रीज़ में और अदर कंट्रीज़ में आजकल जो हो रहा है। सबसे जो ज़्यादा चीज़ फैल रही है वो है कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों को बीमार कर रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, इंसानों के ज़रिए उसमें लग रही है। सो आप लोगों ने अपनी बहुत केयर करनी है, हर चीज़ की केयर करनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप लोग अगर से बाहर जाएं या कहीं भी आए जाएं तो आप लोगों ने अपने मास्क ज़रूर वेयर करने हैं, सैनिटाइज़र से हैंड वॉश करने हैं। सबसे पहले वॉश योर हैंड। कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है और डिस्टेंस का ख्याल रखना है और अपने घर में रहना है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड क्लीन योर हैंड्स ऑफ्टन, यूज़ सोप एंड वाटर or alcohol based hand up. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. Wear a mask. Don't touch your eyes, nose or mouth. Cover your nose and mouth with your elbow or tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel unwell and protect yourself and around yours. आप लोगों ने अपनी केयर खुद करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है ताकि आप लोग कोविड से बच सकें। जो आजकल वायरस चल रहा है इससे आप लोग अपनी हिफाजत कर सकें और आप लोग अपने घर बैठ के अपनी स्टडीज़ भी कर सकें, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सो स्टूडेंट, आज आप लोगों की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। नाउ टेक आउट योर साइंस बुक। आज आपकी साइंस की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। तो सबसे पहले आप लोगों ने साइंस की बुक लेनी है। ओके, नाउ टेक आउट योर साइंस बुक टू ओपन योर पेज नंबर 1। ओके, नाउ आप लोगों का फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त, फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से। मंथ ऑफ अगस्त का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट्स। क्या नेम है? द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। नाउ ओपन पेज नंबर 1, आपका चैप्टर नेम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट। अल्लाह गिव्स अस मिलियंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स। Plants are found in a very large number of places. They are found in deserts, forests, hills, lakes, rivers, oceans, etc. All living things either directly or indirectly depend upon plants for the survival. They are about 400,000 different species of plants on the earth. These plants are broadly classified into two groups:
flowering plants and non-flowering plants. We can also we can classify plants in many ways. प्लांट्स हमारे पास बहुत तादाद में है, हर जगह हमारे पास प्लांट्स हैं, और डिजर्ट्स में, फॉरेस्ट पे, हिल्स पे, लेक पे, ओशन पे, जगह जगह, ठीक है। और लिविंग थिंग्स के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स उनके जीने की वजह होते हैं, सर्वाइव करने की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पौधों में, प्लांट्स में ऑक्सीजन होता है। और ये एक बहुत से ब्यूटीफुल एरियाज़ बहुत जगह पे होते हैं या पार्क्स वगैरह, तो वो बहुत ब्यूटीफुल एरिया लगता है। जैसे आप लोग किसी गार्डन में जाते हैं और डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, तो एक अलग लगता है। तो इसीलिए प्लांट्स के दो ग्रुप्स हैं, जो एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और इसके बहुत सारे वेज हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, रूट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंट प्लांट्स हैं, आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो आपके चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या हैं। रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ plants, whereas flower, fruits and seed are the reproductive parts of a plant. शूट सिस्टम, जो इसका पूरा सिस्टम है, पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ये आप लोगों को आपकी बुक में शो कर रही है पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इसके कितने पार्ट्स हैं और ये किस किस तरह से इस पार्ट्स का क्या क्या काम है। बर्ड, अ न्यू ब्रांच डेवलप फ्रॉम मी, बर्ड से ये आता है कि न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है। फ्लावर, आई प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। ब्रांच, आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। फ्रूट, आई डेवलप फ्रॉम द फ्लावर एंड कंटेन सीड्स। Leaf, I produce food for the plant and also help plant to breathe. Stem, I give support to the plant. So student, ये आपके कितने पार्ट्स हो गए प्लांट्स के, इसमें कितने पार्ट्स हैं। Root, I live underground and get water from the soil for the plant. So student, parts of a plant, ये सारे parts of a plant हैं आपके, बर्ड, फ्लावर, ब्रांच एंड 7 पार्ट्स ऑफ अवर प्लांट्स हैं। देखिए, अब ये पूरा आपको एक पार्ट्स बताया है कि इसमें क्या क्या पार्ट किस किस तरह शो हो रहे हैं और इसका कौन सा पार्ट क्या है, किस पार्ट से हमें क्या चीज़ होती है। तो आप लोगों को ये बहुत केयरफुली रीड करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। We obtain wood from plants to make furniture. We also obtain important chemicals and medicines from plants. प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है सांस लेने के लिए, और हम जो इसकी लकड़ी मिलती है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केमिकल्स बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए। इंक्रीज योर नॉलेज, लिविंग थिंग कैन नॉट लिव विद आउट प्लांट्स। जो जानदार चीज़ें हैं या जो जानदार हैं वो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत होती है। वो प्लांट्स के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो सांस कैसे लेंगे। थिंक अबाउट द थिंग्स डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड मेक अ लिस्ट। सो मोस्ट प्लांट bear flowers, fruits and vegetables. We eat many flowers, fruits and vegetables. We use root, stem or leaves of some plant as vegetables. Plants also give us shade and also make our world colorful and beautiful. Plants से हमें flowers, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह मिलते हैं और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। और इसमें रूट से स्टेम और जो लीव्स हैं वो इसके कुछ प्लांट्स हैं, पार्ट्स हैं प्लांट्स के कुछ उसके, जिसके ज़रिए हमें वहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और प्लांट्स से दुनिया, वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत कलरफुल लगता है। सो नेम थिंग्स मेड ऑफ वुड डेट यू सी इन योर होम और स्कूल। आपको तो मालूम है कि जो प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है तो उससे हम बेड, चेयर, टेबल, डिफरेंट हम अपनी चीज़ें बनाते हैं। आप लोग स्कूल की डेस्कें होती हैं, बोर्ड होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बनाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। प्लांट से हमें बहुत सी चीज़ें हमारे काम आती हैं और हम बहुत इसकी हेल्प से हम बहुत चीज़ों में तरक्की करते हैं। और सबसे बेहतरीन कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कि इससे बिल्कुल एक वंडरफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है ना, डिफरेंट प्लांट्स हैं, कलरफुल हैं तो ये बहुत वंडरफुल लग रहा है। सो come to the next page. Classification of plants. Plants can be classified according to their size. Big plants. Observe the following pictures. Trees and shrubs. Some plants grow very big. They are called trees. And shrubs. Trees are taller than shrubs. Most trees are tall and strong. Plants of mango, apple, etc. are example of trees. Plants of banana, pistachio and raspberry are example of shrubs. So student, look at this picture. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कितने डिफरेंट प्लांट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं। इनकी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो किसी की ब्रांचेस बड़ी हैं, तो किसी के लीव्स छोटे हैं, तो किसी की आप जो कह लें लकड़ी छोटी है। तो इस तरह से बहुत से प्लांट्स के, बहुत से ट्रीज़ के डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट लीव्स होती हैं, डिफरेंट साइज़, डिफरेंट कलर। सो आप लोगों ने इस पिक्चर को देख के आपको अंदाज़ा हो गया। और वैसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब ट्रीज़ होते हैं जो भी, तो उन्हें हम shrubs कहते हैं। Shrubs are the type of plant that have many small stem contain coming out from a single root। जो shrubs होते हैं वो एक टाइप्स है प्लांट्स की जिसकी स्टेम छोटी होती है, सिंगल होती है। तो इन सारे प्लांट्स को हम shrub प्लांट्स कहते हैं, लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, लाइक shrubs plant। स्मॉल प्लांट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें। लाइक अभी आपने श्रब्स के बारे में पढ़ा, अब ये है हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? सम प्लांट्स ग्रो स्मॉल, दे कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट छोटे ही होते हैं, उनकी ग्रो छोटी ही होती है, उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। हर्ब्स डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन साइज। मोस्ट हर्ब्स live only one season. Grasses, vegetables and plants of common flower are examples of herb. Like this picture के हर्ब्स के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं करते, उनके साइज होता है 1 मीटर का और ये एक ही सीज़न के होते हैं। जैसे ग्रासेस हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं और लाइक फ्लावर्स, ये सारे हर्ब्स के होते हैं। और जो श्रब्स होते हैं वो इससे थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम श्रब कहते हैं। और जो छोटे होते हैं, जो बढ़ते नहीं हैं, जिनका साइज़ छोटा ही रहता है कि लाइक वो बढ़ भी गए हैं मगर हैं वो छोटे साइज़ पे, तो वो हर्ब्स होते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। लाइक क्लाइंबिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, they cannot stand straight by themselves. Weak plants need support to stand straight or grow upward. They are called climbers. कुछ प्लांट्स बहुत वीक होते हैं, जिनके तना जो कहते हैं हम स्टेम से होते हैं उसके, वो बहुत वीक होते हैं, जो सही से खड़े भी नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते अपने सपोर्ट से, और उनको ज़रूरत होती है किसी सपोर्ट की, किसी चीज़ की। लाइक आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक दीवार, वो लकड़ी है, ब्लॉक है, ये जो भी कह लें आप है, तो इसके साथ ये प्लांट बढ़ रहा है क्योंकि इसको एक सपोर्ट मिल रही है। जो इसको सपोर्ट मिल रही है तभी वो एक बढ़ रहा है। तो इस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। सम वीक प्लांट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। Grapevine plant is an example of climbers and strawberry plant is an example of creeper. लाइक के कुछ प्लांट होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड में फैलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर। जैसे कुछ प्लांट्स हैं ना जो सीधे सीधे नीचे ही नीचे बढ़ते हैं, लाइक जैसे पम्पकिन्स का होता है कि वो सिर्फ नीचे ही ग्राउंड में ही फैलता है, वो ऊपर
तक नहीं आता, और कुछ प्लांट जैसे ऊपर तक आते हैं, बढ़ते हैं। तो ये जो है उसे हम कहते हैं क्रीपर। और जो कुछ प्लांट्स हैं स्ट्रॉबेरी एंड लाइक स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, वो क्या होते हैं? क्रीपर्स। और ग्रेपिंग प्लांट्स वो हैं क्लाइंबर्स। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपके पास शो हो रहा है स्ट्रॉबेरी क्रीपर। ये देख रहे हैं ना किस तरह का प्लांट है, इसमें किस तरह से स्ट्रॉबेरीज हैं। तो लाइक इसे हम कौन से प्लांट कहते हैं? क्रीपर। लीव्स इन प्लांट। मोस्ट प्लांट हैव लीव्स ऑन देयर ब्रांचेस। Different plants have different kinds of leaves. Leaves are mostly green in color and differ in shape and size. Most of the food of plant is made in leaves. Leaves have small pores, stomata on their surface. Plants use stomata for gaseous exchange with the environment. मोस्ट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग सबकी, और जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट काइंड्स की लीव्स भी होती हैं, यानी कि लीव्स कोई एक सेम नहीं होते, हर प्लांट का एक सेम नहीं होता। अलग अलग प्लांट हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो देन उसकी लीव्स भी डिफरेंट होती हैं, कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव्स के साइज़ भी अलग होते हैं और कुछ के शेप्स भी अलग होते हैं। लाइक कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अलग होता है। इस तरह डिफरेंट होती हैं लीव्स भी। डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट साइज हैं। और कुछ को जैसे उनकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की बढ़ने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए, तो वो उनके अपने माहौल्स में हुआ एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जो, और जैसे डिफरेंट कलर्स भी होंगे लीव्स के, कोई डार्क होगा, कोई लाइट होगा कलर लीव्स का। लाइक दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक टहनी में बहुत सारी ब्रांचेस में बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिंगल लीव, उसके बाद और सिंगल लीव, फिर एक राउंड में और एक आपके पास दूसरे शेप में। तो लाइक ये सारे डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज हैं लीव्स के, ठीक है। यानी कि लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, लीव्स के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं और उसके साइज भी होते हैं। Chlorophyll is a green pigment which is present in leaves and make them green. ठीक है, क्लोरोफाइल वो ग्रीन पिगमेंट का होता है और उसके लीव्स भी ग्रीन होते हैं। आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि अगर प्लांट्स के शेप्स होते हैं और किस किस टाइप्स के प्लांट होते हैं, किस किस शेप्स के प्लांट होते हैं। और आप लोगों को देखा होगा कोई ट्री बड़ा है, कोई ट्री छोटा है, कोई फ्लावर बड़ा है तो फ्लावर का कलर अलग है, जैसे लाइक रेड रोज़, पिंक रोज़, वाइट रोज़, या और भी डिफरेंट फ्लावर होते हैं, जैस्मीन। तो ये सब अपने शेप, साइज, कलर, हर चीज़ उनकी डिफरेंट होती है। लाइक नीम ट्री, बनाना ट्री, कोकोनट ट्री, सब डिफरेंट होते हैं। इनके लीव्स भी डिफरेंट होते हैं, इनके साइज़ भी अलग होते हैं, इनके शेप भी अलग होते हैं। सो थॉर्न्स इन प्लांट। Some plants have thorns. Thorns are needle-like structure that can prick our skin. These plants are called thorny plants. Thorns protect these plants from animals. Thorns are found in plants, rose, cactus, etc. Like ये थोड़े से जैसे इनको कहते हैं कि जैसे कांटे वाले होते हैं इनके लीव्स, और इनके पकड़ने से हमें हाथ लग भी जाती है, हम हैंड टच करते हैं, अपना अपने हाथों में लेते हैं तो ये थोड़े से जो कांटे वाले होते हैं फ्लावर्स, वो हमें चुभ जाते हैं। और ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? अपने आप को बचाते हैं ये एनिमल से। और ये बहुत से प्लांट्स में पाई जाती हैं ये चीज़ें, लाइक रोज़, कैक्टस, इस तरह के आप देख रहे होंगे। पिक्चर भी आपके पास शो है, आप पिक्चर में देखें, इनके थॉर्न्स हैं इनके लीव्स में, प्लांट्स में। तो आप जब इनको पकड़ेंगे, आपकी स्किन टच होगी तो आपको एक हल्का सा लगेगा कि कुछ कांटा चुभा, कहते हैं कांटा चुभ गया या कांटा टच हो गया। तो लाइक इस तरह के इनके लीव्स होते हैं। सो रूट्स इन प्लांट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइबर रूट्स। रूट्स के 2 टाइप्स होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइबर रूट्स। टैप रूट, व्हेन अ मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, इट इज़ अ टैप रूट। प्लांट्स लाइक बलसम, बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट्स। ये सारे इसके 2 टाइप्स हैं रूट के, और ये कि एक एंड तक जाता है उसके स्टेम को, और वो बहुत स्मॉल उसकी रूट होती है,
ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हैं एक टैप रूट है, यानी कि उसकी जो स्टेम है और जो रूट्स में जा रही हैं वो बहुत स्मॉल है, तो वो क्या है, वो टैप रूट है, वो छोटी है। एक की बड़ी हो जाती है, अंदर जाके उसकी जड़ें फैल जाती हैं, वो बड़ा हो जाता है, वो होता है फाइबर रूट्स। When a number of roots grow from the end of the stem, it is a fibrous root. Plants such as grass, wheat, rice and onion have fiber roots. So plants के 2 roots होते हैं, tap roots and fibrous roots, और इनकी एक की स्टेम अंदर जो छोटी होती है और एंड तक होती है, एक की बहुत ज़्यादा फैली भी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कह लें या बहुत ज़्यादा मिकदार में कह लें। तो इस तरह की ये 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, यानी इनकी रूट्स की भी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स की जड़ें होती हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सो दिस चैप्टर इज रीडिंग इज कंप्लीटेड। यू हैव टू रीड इट 2-3 times. So if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.